नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने कुपोषण को लेकर जानकारी साझा किया है। देश में कुपोषण की वजह, आंकड़ों, योजनाओं को लेकर जानकारी दिया है। कुपोषण की असली वजह क्या है? जबकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, क्या वजह है कि बच्चे कहीं कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं? वजह क्या है? बढ़ती जनसंख्या है या घटता कृषि क्षेत्र? वजह जो भी है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच का सब्जेक्ट है भारत में कुपोषण क्यों है बड़ी समस्या, कैसे मिल सकता है हर भारतीय को पोषण। जब भी बात पोषण की आती है तो हमारे मन में कई तरह के विचार और चित्र जन्म लेते हैं। पोषण और कुपोषण जितने मिलते जुलते शब्द हैं, उतना ही इनका महत्व भी मिलता जुलता है। भारत आज भी कुपोषण की समस्या से लड़ रहा है। कई स्तर पर कई कार्यक्रम, जागरूक अभियान से लेकर कई ऐसी चीजें की जाती है जिससे इस समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हम इस समस्या से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसके कई अलग अलग चित्र हमेशा ही हमें देखने को मिलते रहते हैं। किसी भी समाज या देश के लिए कुपोषण एक बड़ी समस्या है और इसके आंकड़े भी हर किसी को डराते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। पोषण क्या है? दरअसल शरीर आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है। वहीं हमारे भोजन के वो सभी तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्य करते हैं वो पोषण तत्व कहलाते हैं। लेकिन अगर ये तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में ना हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, पानी और खनिज जैसे प्रमुख पोषण तत्व होने चाहिए। लेकिन जब हमारे खाने में ये सभी पोषण तत्व मौजूद नहीं होते हैं तो भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 पर नजर दौड़ाएं तो भारत 107 देशों की इस लिस्ट में 94वें पायदान पर है। इस सूचकांक के साथ जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक भारत की 14% आबादी अल्प पोषित है और बच्चों में बौनेपन की दर 37.4% है। भारत को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब भी हमारे देश कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन की समस्या में 5 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन कुपोषण आज भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता ना होने के कारण नहीं है, बल्कि आहार क्रय करने की क्रय शक्ति कम होने के कारण है। जैसे जैसे व्यक्ति की गरीबी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पौष्टिक आहार की कमी बढ़ने लगती है और इसी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। कुपोषण के कारण ही घेघा, एनीमिया और बच्चों की हड्डियों को कमजोर होने की समस्या सामने आती है और इसी के कारण शिशुओं की मृत्यु दर भी बढ़ने लगती है, जो कि भारत और यहाँ के लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकारों द्वारा कुपोषण की समस्या को निपटने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें मिड डे मील, ई पोषण व्यवस्था, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मनरेगा, समेकित बाल विकास सेवाएं आदि शामिल है। लेकिन बावजूद इसके भी स्थिति बेहतर होती नजर नहीं आती है। लेकिन ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। कुपोषण की वजह से जहां मौतें तक होती है तो वहीं देश के विकास कार्यों में भी कई तरह की रुकावटें आती है। ऐसे में सरकार ही नहीं, लोगों को भी अपने अपने स्तर पर इस पर काम करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पा सके। हमें अपने खाने में पोषण तत्वों का बेहद ख्याल भी रखना चाहिए ताकि हम कुपोषण का शिकार ना हो सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने सेब खाने के फायदे बताया है। सेब रोजाना खाने से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दिया है। सेब खाने से कई रोग दूर ही रहते हैं, उन रोगों के नामों के साथ जानकारी दिया है। इसे खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। सेब में फाइबर होता है
जो कि पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। सेब खाने से अल्जाइमर से लेकर कैंसर और ट्यूमर तक की बीमारियां नहीं होती है। कई शोधों में इन बातों का दावा किया जाता है। सेब हार्ट की बीमारी से लेकर मांसपेशियों तक की बीमारी में लाभकारी होता है। शोधों में इस बात का पता चला है कि सेब के जूस से अल्जाइमर की रोकथाम होती है। सेब का जूस दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। सेब खाने से पैनक्रियाज के कैंसर का खतरा कम होता है। अमेरिका के कैंसर रिसर्च वैज्ञानिक ने यह दावा किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सेब खाने से अग्नाशय के कैंसर का खतरा 23% तक कम होती है। इसी तरह से सेब खाने से ट्यूमर का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी कम होता है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है। कैंसर इंस्टीट्यूट का दावा है कि सेब और फाइबर वाले फल खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम होता है। सेब खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी नहीं होती है। सेब में फाइबर होता है, जिस वजह से पॉर्किंसंस रोग का खतरा भी कम होता है। सेब खाने से दांत स्वस्थ रहते हैं। मुंह में लार बनती है, जो दांतों को बैक्टीरिया की समस्याओं से बचाती है। सेब खाने से हृदय से जुड़ी बीमारियां का भी खतरा कम रहता है। सेब में फाइबर अब फेनोलिक यौगिक होते हैं, जो हार्ट के लिए लाभकारी होता है। ये यौगिक हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल से बचाव करते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।